नई वंदे भारत एक्सप्रेस है, सबके चेहरे खिले हुए हैं। यहाँ पर बच्चों को आप देखिए तो बच्चों के चेहरे वाकई खिले हुए हैं। क्यों खिले हुए हैं? क्योंकि नई वंदे भारत में सफर करने का कुछ अलग ही मजा है, कुछ अलग ही अंदाज है। ट्रेन चलती चली जा रही है। शिरडी साई नगर की तरफ ये ट्रेन जल्द ही पहुंचेगी और इस ट्रेन को चलाने के मायने क्या हैं? क्योंकि इस सेक्शन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें घाट सेक्शन भी पड़ता है और हमारे साथ डीआरएम भुसावल हैं, एसएस केडिया साहब हैं। आइए उन्हीं से बात करते हैं। तो केडिया जी, जब ट्रेन के अंदर आप चल रहे हैं तो अंदर से क्या फीलिंग आ रही है? और बच्चों के बीच में चल रहे हैं तो हम एक रेलवे ऑफिसर की तरह नहीं चल रहे हैं, बल्कि हम एक आम जनता की तरह, पैसेंजर की तरह चल रहे हैं, ताकि जो पैसेंजर फील कर रहा है वो भी मैं एक फील करना चाहता हूँ। और सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हम वैसी ट्रेन में चल रहे हैं जो हमारे खुद के देश में डिज़ाइन करी हुई है। और मैं पहले यूरोप के टूर पे भी गया था तो मुझे लगता था कि वहाँ इतनी अच्छी गाड़ियाँ चलती हैं, हमारे यहाँ क्यों नहीं चलती हैं। आज इस पे चल के मुझे गर्व हो रहा है कि हम उनसे किसी भी मामले में कम नहीं हैं। और जैसा कि आपको मालूम है कि बहुत ही जल्दी शायद हम लोग ये गाड़ी बाहर भी एक्सपोर्ट करेंगे। तो हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की में काफ़ी तेज़ रेस से आगे बढ़ रहे हैं। और बच्चों को भी ले जाने का एक पर्पस ये था कि बच्चे भी जो देश में नई चीज़ हो रही है उसके बारे में बच्चे सीखें और आगे चल के ये बच्चे हमारे भविष्य हैं। इससे भी कुछ अच्छी चीज़ बच्चे हमारे डिज़ाइन करेंगे और हमारे देश का नाम रोशन करेंगे। केडिया साहब, जब यूरोप में उतरते हैं, किसी भी एयरपोर्ट पर जब उतरते हैं हम लोग, तो अंदर से कहीं ना कहीं कल्चरल शॉक लगता है अरे ये जगह क्या है, शानदार जगह है। और ट्रेनों को देखते हैं एकदम टाइम पर चलती हैं। तो ये जो नई वंदे भारत है ये टाइम पर चलेगी, टाइम टेबल के हिसाब से चलेगी? देखिए, बिल्कुल टाइम पे चलेगी और उसकी पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा पूरा रेलवे जो विभाग है इसकी पूरी कोशिश करेगा। केवल वंदे भारती की बात नहीं है, जितनी भी बाकी गाड़ियाँ भी हैं उसको हम पूरी तरीके से टाइम पे चलाने की 100% कोशिश करेंगे। केडिया साहब, जब इसमें चल रहे हैं, आपने कहा यूरोप में भी आपने सफर किया है, तो दोनों में कुछ थोड़ा डिफरेंस बताइए कि हमारा प्रोडक्ट कहाँ ठहर रहा है? अब तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे लग रहा है कि हमारी ट्रेन शायद उनसे ज़्यादा अच्छी है, ज्यादा बेहतर है। हाँ, निश्चित रूप से बेहतर है हमारी ट्रेन। यहाँ पर आप चारों तरफ वंदे भारत के लिए तालियां देख सकते हैं। जबरदस्त तरीके से तालियां बज रही हैं, काफी जोश है। पब्लिक में काफ़ी जोश है और बच्चों का आने से और इसकी हमारी इस ट्रेन की शान बढ़ गई है निश्चित रूप से। तो बच्चे भी हैं और बच्चों से भी हम बात करेंगे। कई बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? Soumya Gupta. So, my name is Soumya Gupta. I studying in class 7th A in Central Railway English Medium School, Bhusawal. वंदे भारत के लिए अगर एक लाइन बोलनी हो, क्या कहेंगे? वंदे भारत ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेन है, मुझे इसमें बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है। ट्रेन में बैठकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप मुस्कुरा रहे हैं। आप एक लाइन बोलिए, क्या नाम है आपका? My name is Dirghika Batulwar. I am in class 9th C. क्या कहेंगे वंदे भारत के लिए? It was just unbelievable. इंडिया में ऐसी ट्रेन बन सकती है, किसी ने सोचा नहीं था, और ये हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने करके दिखाया है। तो यहाँ आप समझिए, बच्चे में ये बात है कि जो नामुमकिन था वो मुमकिन हुआ। क्योंकि आईसीएफ की अगर हम बात करें तो भारत के इंजीनियर्स ने ही ये ट्रेन तैयार की है। और एक वक्त वो था जब भारतीय रेलवे में रेलवे बोर्ड के अंदर डिस्कशन होता था कि ट्रेन सेट किस देश से मंगाया जाए, कौन सी कंपनी है बाहर की जिससे हम ट्रेन सेट खरीदें। लेकिन स्थितियां बदली। 18 महीने के अंदर 2018 में ट्रेन 18 बनाई गई, जिसको हम आज वंदे भारत के नाम से जानते हैं। पहली ट्रेन जो चली वो बनारस के लिए चली और दूसरी ट्रेन कटरा माता वैष्णो देवी के लिए चली। और उसके बाद एक लंबा पीरियड रहा जिसमें वंदे भारत का जो डेवलपमेंट था रुक गया। कई ऐसी चीजें हुई जिसमें इस प्रोडक्ट को धक्का पहुंचा। लेकिन उसके बाद दोबारा जब इस प्रोजेक्ट ने जोर पकड़ा तो अब हम कह सकते हैं 10वीं वंदे भारत के अंदर हम बैठे हुए हैं। आने वाले दिनों की बात करें तो भारतीय रेलवे का टारगेट है 400 से ज्यादा वंदे भारत एक्सप्रेस चलेंगी देश के अलग अलग कोनों में। कैमरामैन हीरा मंडल के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन, नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन।